जय माँ भुवनेश्वरी। किसी ने कल मेरे से पूछा कि गुरुजी राम नाम का अनुष्ठान कैसे करें। तो मैंने कहा अनुष्ठान क्यों करते हो भैया। मैं अनुष्ठान ठीक है, अनुष्ठान का अपना स्थान है, मैं उसे बुरा नहीं कहता हूँ। शुरुआत अनुष्ठान से ही आदमी करता है, मजबूरी है। लेकिन मैं तुम्हें एक विधि दे रहा हूँ, उस विधि से करो। और जो अनुभव हो बताना। मैंने कहा भाई 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रसार, 7 चक्र हैं। राम नाम इस तरह से जपो कि 7 बार राम नाम आए, लेकिन बिना श्री लगाए मत जपना, अन्यथा मर जाओगे। जो रम शब्द है ये अग्नि का बीजाक्षर है, श्री लगा लेना आगे। श्री राम 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 राम, 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 7 बार। तो ये 7 चक्र, अब तुम्हें इसको साधना बना देना है। तो श्री राम मूलाधार पर ध्यान गया, श्री राम श्री राम राम, फिर आपने कहा स्वाधिष्ठान पर गया, फिर राम आपने कहा मणिपूरक पर गया, फिर राम आपने कहा अनाहत पर गया, फिर राम आपने कहा विशुद्धि पर गया, फिर राम आपने कहा आज्ञा चक्र पर गया ध्यान, फिर राम आपने कहा सहस्रसार पर आपका ध्यान गया। अब पुनः श्री राम राम पुनः आपको लौटना है, तो आपने फिर शुरू किया श्री राम राम राम। तो सहस्रसार से पुनः आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से पुनः विशुद्धि, विशुद्धि से फिर अनाहत, अनाहत से मणिपूरक, मणिपूरक से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मूलाधार। इसी क्रम में ऊपर चढ़ो, जितने देर कर सको, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, जितना भी देर कर सको करो, और करके देखो सारे चक्र जग जाएंगे। लेकिन बिना गुरु के मत करना। राम नाम तो जप कर सकते हो, लेकिन चक्रों पर ध्यान राम नाम के साथ लगाना हो तो बिना गुरु बनाए मत करना भैया, नहीं तो लफड़े में फंसोगे। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। क्योंकि चक्र जब जागृत होने लगते हैं तो पागल बना देते हैं, सामान्य बात नहीं है। जब हमारे चक्र जागृत होते हैं तो फिर वो उन चक्रों के जागरण से आपकी बहुत सी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं भीतर। और जब बहुत सी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं तो आदमी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और समझ नहीं पाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। और अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहीं तो आपके बस से बाहर हो जाएगा और आपको मार देंगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे या पागल कर देंगे। इसीलिए कहा गया है बिना गुरु के साधना शुरू नहीं करनी चाहिए। कोई भी साधना हो, हठ योग की साधना हो, ध्यान योग की साधना हो, भक्ति की साधना हो, कोई भी साधना हो, गुरु परम आवश्यक है। क्योंकि वही बताता है कि आगे क्या घट, जो तुम्हारे साथ घट रहा है इसके बाद तुम्हें करना क्या है, वही बताता है। तुम्हारी तैयारी आगे की कितनी है, अगर नहीं तैयारी है तो रोक देगा वहीं, आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इस कारण से ये जान लो कि अगर चक्रों की आराधना करना चाहते हो तो बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। इसलिए राम नाम की 7 बार आप एक बार में आप श्री राम 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 राम, श्री राम 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 7 बार, 7 चक्र आपके जागृत हो जाएंगे धीरे धीरे।
कीजिए और आनंद लीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करें, माँ भुवनेश्वरी आपका कल्याण करें। जय माँ भगवती, जय माँ भुवनेश्वरी।